नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी से जयप्रकाश नारायण और लोहिया की विचारों को हटाने की बात के बाद अब राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बताएं कि राजनीतिक विज्ञान एमए से कहा यह जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण और लोहिया की विचारधारा को हटाया जाए। अब इसको लेकर के आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने इसे लेकर के ट्वीट किया था। उन्होंने भी सीधे सीधे सरकार को तालिबानी घोषित कर दिया था और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर के नीतीश कुमार से लेकर के बीजेपी तक पर तंज कसा है। और अब रामपुर से विधायक रहे रामानुज प्रसाद ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की है। दरअसल उन्होंने भी कहा है कि आरएसएस वाले और बीजेपी वाले तालिबानी शासन अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी समाजवादी चीजें हैं उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं रामानुज प्रसाद, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। जेपी विश्वविद्यालय में जिस तरह से लोहिया और जेपी का जो है विचारधारा को सिलेबस से साइड कर दिया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जेपी ये जो आरएसएस है और भाजपा ये पूरे देश में को भगवाकरण करना चाहता है, सबका तालिबानीकरण करना चाहता है, सब पर जो है कब्जा करना चाहता है। तो पाठ्य पुस्तक से जो समाजवादियों को गायब करना ये साजिश ही नहीं बल्कि इनके कार्यक्रम में है, एजेंडा में है। रही ये जो सुशासन बाबू हैं जो कभी लोहिया के सिद्धांत कभी गांधी के सिद्धांत की बखान करते रहते हैं, इनके राज्य में आखिर इसका मतलब कि इनका कुछ नहीं चल रहा है। अगर राजभवन, मैंने बात किया है बीसी से, मेरे बयान भी छपे हुए हैं, मैंने बीसी से बात करी, बीसी ने कहा कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से राजभवन से आया। तो राजभवन में आरएसएस का एजेंट बैठ गया, भगवाकरण किया जा रहा है देह का, दिमाग का, संस्थान का, संवैधानिक संस्थान का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन का, सारे जगह आने वाली पीढ़ी को मनु राष्ट्र में ले चलना है। तो इसी का ये एक नज़ीर है, ये इसकी वानगी है। लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। मैंने कहा है बीसी को, आज राज्यपाल से मिलने वाले हैं, हम समय ले रहे हैं और इस पर हम लोग जितना लड़ना होगा लड़ेंगे। देश का जो ये भगवाकरण करने का जो साजिश है आरएसएस का एजेंडा पर कोई जो समझ रहे हैं कि हम निर्बाध रूप से चला लेंगे, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। तो गवर्नर से मिलने का टाइम मिल गया? नहीं, अभी हम लोग गवर्नर के, हम तो माहिर हैं क्षेत्र से, छपरा में बीसी से बात किया की और हम लोग ये कर रहे हैं और गवर्नर से टाइम लेंगे। गवर्नर जब समय देंगे तो हम लोग ये करेंगे और इस पर राजभवन से अगर ये हुआ है तो राजभवन सुधारे, अगर नहीं सुधारती तो नहीं सुधार हम लोग आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे, जनता में ले जाएंगे कि गोलवलकर सरवरकर और दीनदयाल उपाध्याय का देश है कि लोहिया गांधी अंबेडकर का देश है। कौन संविधान देश के लोगों को चाहिए, कौन सा विधान चाहिए, कौन सा वातावरण चाहिए। सही कहा अध्यक्ष जी ने कि उस तालिबान में और यहाँ के तालिबान में दोनों कट्टरपंथी है। कट्टरपंथ जहाँ है उसी का ना वो स्वरूप है। वहाँ शरिया की कानून की बात करता है, यहाँ मनु के विधान की बात करता है, उसी का ये एक नमूना है। तो जैसा कि आपने सुना है कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि नीतीश कुमार की अब इस राज्य में नहीं चलती है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा ही करेंगी और उसमें नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसे लेकर के उन्होंने भी नीतीश कुमार को ये कह दिया है कि नीतीश कुमार की कुछ नहीं चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से ही आगे बढ़े हैं, उस समय से ही उन्हें पहचान मिली है और अब जब उनकी विचारों को बचाने की बारी आई तो वो उनकी विचारों को बचा भी नहीं पा रहे हैं, आरएसएस के लोगों के साथ मिले हुए हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही है और एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ पीआर। नमस्कार।